नंबर जो क है वो पूछा है, नदियों के किनारे शहर क्यों बस गए हैं? क्यों बस गए हैं? नदियों के किनारे शहर बस गए हैं क्योंकि नदियों के किनारे उपजाऊ भूमि होने व पानी की सुविधा के कारण अनेक शहर बस गए हैं। ठीक है, ये आपको आंसर में लिखना है। प्रश्न नंबर 6 है, गंगा का नाम भागीरथी क्यों पड़ा? क्यों पड़ा गंगा का नाम? गंगा का एक नाम भागीरथी भी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि राजा भागीरथ गंगा नदी को धरती पर लाए थे, इसलिए गंगा का नाम भागीरथी पड़ा। प्रश्न नंबर ग है बच्चों, उज्जैनी नगर किस नदी के तट पर बसा है? इस नगर का संबंध किस सुप्रसिद्ध कवि से रहा है? उज्जैनी या फिर उज्जैन जो नगर है वो किस नदी के तट पर है? यह नगर शिप्रा नदी के तट पर बसा है। इस नगर का संबंध सुप्रसिद्ध कवि कालिदास से रहा है। प्रश्न नंबर घ है बच्चों, बुंदेलखंड की नदी का नाम बेतवा किस कारण पड़ा? किस कारण पड़ा था? यह बेंत की तरह टेढ़ी मेढ़ी बहती है, इसी कारण इस नदी का नाम बेतवा पड़ा। जो बेतवा नदी है वो बेंत की तरह टेढ़ी मेढ़ी बहती है, इसी कारण बेतवा नदी का नाम बेतवा पड़ा था। जो प्रश्न नंबर अड़ है बच्चों वो है, नदियों को खेती बाड़ी के लिए वरदान क्यों माना जाता है? क्यों माना जाता है कि नदियां जो हैं वो खेती बाड़ी करने के लिए वरदान हैं? इसका उत्तर है, नदियों को खेती बाड़ी के लिए वरदान माना जाता है क्योंकि नदियां अपने साथ उपजाऊ मिट्टी बहाकर लाती हैं, इसलिए इनके विशाल तट पर फसलें लहलहाती हैं। ठीक है, वो फसलों के लिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है बहाकर ले आती हैं और अच्छी फसलें होती हैं, इसी कारण से नदियों को खेती बाड़ी के लिए वरदान माना जाता है। जो प्रश्न नंबर 5 है बच्चों वो है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। ठीक है, मैंने इन प्रश्नों के उत्तर आपकी बुक में ही मार्क करवाए हैं, आप साथ साथ आप अपनी बुक में भी मार्क करते जाएंगे। जो प्रश्न नंबर क्या है, ब्रह्मपुत्र एक विशिष्ट नदी कैसे है? पाठ के आधार पर बताइए कि ब्रह्मपुत्र जो है एक विशिष्ट नदी है, वो ऐसा क्यों है? आपको जो इस पाठ में दिया गया वो आपको उसी के आधार पर बताना है। जो प्रश्न नंबर जो क है, 5th जो प्रश्न है उसका उत्तर होगा, ब्रह्मपुत्र पूर्वी भारत की बहुत महत्वपूर्ण नदी है जिसकी लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। यह 3 देशों तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तिब्बत में इसे सांपू, भारत के अरुणाचल प्रदेश में डीह और असम में ब्रह्मपुत्र तथा बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। असम में इसे ब्रह्मा का पुत्र माना जाता है और वहाँ के लोग इसे नदी नहीं बल्कि नद कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ये वाला बच्चों। आप लोग, मैं साथ साथ हाईलाइट कर देती हूँ, आप लोग साथ साथ इसको मार्क कर लें और आप इसका ये आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये आंसर क्लियरली दिख रहा होगा। ठीक है, ये प्रश्न नंबर जो का है 5th वाले प्रश्न का, ये उसका उत्तर है। जो प्रश्न ख पूछा गया है 5th क्वेश्चन में वो है, इलाहाबाद में तीनों नदियों का संगम स्पष्ट कैसे दिखाई देता है? पाठ के आधार पर बताइए। इलाहाबाद में गंगा और यमुना सरस्वती का जो संगम होता है वो कैसे स्पष्ट दिखाई देता है? इसका उत्तर बच्चों आप लोग यहाँ से मार्क कर सकते हैं। इलाहाबाद में गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है, इसलिए इस संगम में स्नान को विशेष महत्व दिया जाता है। गंगा का पानी उज्जवल और यमुना का पानी श्याम वर्ण होता है। ठीक है, यानी कि जो गंगा का पानी होता है वो एकदम क्लीन होता है और जो यमुना का पानी होता है वो थोड़ा सा श्यामल रंग का होता है। जो संगम पर स्पष्ट देखा जा सकता है। अब सरस्वती नदी का कैसे जो संगम है वो कैसे फील करते हैं वो है, सरस्वती नदी ऊपर से दिखाई नहीं देती पर संगम में खड़े होने पर नीचे पानी का तीव्र बहाव अनुभव किया जा सकता है। कहते हैं कि यह बहाव सरस्वती नदी का ही है। ठीक है, आई होप आप सबने साथ साथ इसको अंडरलाइन कर लिया होगा या फिर हाईलाइट कर लिया होगा। तो जो प्रश्न नंबर ख है उसका उत्तर यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिखेंगे। जो नेक्स्ट है बच्चों प्रश्न नंबर ग है 5th क्वेश्चन का, शोक की नदी किसे कहा जाता है और क्यों? शोक की नदी किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है? दामोदर नदी को शोक की नदी कहा जाता है। इसका उत्तर होगा यहाँ पर,
दामोदर नदी बंगाल की एक प्रसिद्ध नदी है जो छोटा नागपुर के पहाड़ों से निकलकर भागीरथी यानी कि गंगा में गिरती है। इस नदी में अत्यधिक बाढ़ आने के कारण इसे शोक की नदी भी कहा जाता है। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। जो प्रश्न घ है बच्चों वो है अमरकंटक पर्वत से कौन सी दो नदियाँ निकलती हैं, ये कहाँ जाकर गिरती हैं। ठीक है, आपको इसका आंसर जो लिखना है वो लिखना है, मैं आपको मार्क करवा देती हूँ। आंसर में होगा सोन और नर्मदा नदी दोनों मध्य प्रदेश के अमरकंटक पर्वत से निकलती हैं। नर्मदा खंबात की खाड़ी में गिरती है, नर्मदा नदी गिरती है खंबात की खाड़ी में, और सोन नदी मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड से होती हुई बिहार के दानापुर से 10 मील उत्तर में गंगा में मिलती है। ठीक है, अमरकंटक से सोन और नर्मदा नामक दो नदियाँ निकलती हैं। जो प्रश्न जो अड़य पूछा गया है बच्चों वो है नदियों को जीवनदायिनी क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है नदियों को जीवनदायिनी, इसका आंसर आप लिखेंगे पेज नंबर 88 पर जो ये पैरा दिया गया है। नदियों के जल से खेतों की सिंचाई की जाती है, नदियाँ अपने साथ उपजाऊ मिट्टी बहाकर लाती हैं। आप इसको हाईलाइट कर लीजिए। इसीलिए इनके विशाल तट वाले खेतों में फसलें लहलहाती हैं। नदियाँ खेती बाड़ी के लिए वरदान होती हैं। इनसे नहरें निकालकर इन पर बांध बनाकर नदियों का पानी दूसरी जगहों पर लाया जाता है, जिससे सूखे स्थल भी हरे भरे हो जाते हैं। जहाँ बांध बने हैं वहाँ इनके पानी से बिजली भी बनाई जाती है। इस प्रकार सचमुच नदियाँ जीवनदायिनी हैं। ठीक है, तो जो प्रश्न नंबर जो अड़ा है क्वेश्चन नंबर 5 का, उसका आंसर होगा ये। आई होप आप सबने इसको भी मार्क किया होगा या फिर हाईलाइट कर लिया होगा। ठीक है।